प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 23 और वर्स 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह एक चोर के बारे में कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो कहाँ पर होगा। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था और उसके साथ दो चोर को टांगा गया था, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और एक और बाईं और एक, और दोनों में एक कॉमन बात थी कि वे दोनों ही चोर थे, दोनों ही अपराधी थे और उसमें दोनों में ही दुर्बलता पाई गई थी। लेकिन जो दोनों में एक ने क्या ऐसा किया और परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया और ये बताया कि स्वर्गलोक में होगा। वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक ने प्रभु की निंदा की और दूसरा प्रभु को माना, और जो उसको वो निंदा कर रहा था उसको वो डांटा। वो कहा कि हम तो अपने कर्म के फल पा रहे हैं, हमें तो न्याय के अनुसार हमारे लिए किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे साथ है वो तो कुछ नहीं किया है। और वो यीशु को मानने लगा और यीशु से कहा, क्या कहा? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यानी मुझे याद करना। तब प्रभु मसीह ने कहा कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु आपकी पापों को नहीं देखता, प्रभु आप कैसे हैं वो नहीं देखता, प्रभु आपके हृदय को देखता है। आप रिपेंट करते हैं कि नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, आप उसको मानते हैं कि नहीं, आप उसके लिए क्या करते हैं। जब एक चोर उसके बारे में बुरा भला बोल रहा था तो दूसरा उसके साथी उसको डांटा। कई दफा इस वचन से लेकर वाद विवाद होता है कि वो तो बपतिस्मा नहीं लिया, वो तो पवित्र आत्मा को पाया कि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो द्वार का फाटक है, प्रभु यीशु मसीह जो पिता की ओर जाने वाला रास्ता है, उसको वो माना, उसको वो एक्सेप्ट किया, और वही यीशु के पास सब कुछ अधिकार है कि इसको कहाँ पहुंचाना है। और जब वो रिपेंट किया और प्रभु को एक विनती की, उस समय में प्रार्थना किया, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनी और उससे कहा कि तू स्वर्गलोक में होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग नरक होगा कि नहीं। जब आप अपनी आंखों में देखोगे तब आप विश्वास करोगे। है, ये सारी चीज है। हम जो भौतिक दुनिया में हैं, आत्मिक दुनिया भी है। प्रभु चाहता है कि इस वचन को आप ग्रहण करें, आप अपनी दुर्बलता को ना देखें। आप जैसे भी हैं, प्रभु आपको एक्सेप्ट करने के काबिल है, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। आप उसको माने, आप उसके ओर आए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंत प्यारे प्रभु जी, उनकी दुर्बलता में प्रभु आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। खुदा हे प्रभु, अपनी कमजोरी को ना देखें। खुदावंत हे प्रभु, आपके करीब आने में उन्हें मदद करें। खुदा प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलाएं। खुदावंत हे प्यारे प्रभु, हर एक मलिनता उनके जीवन पर दूर हो जाए। प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्रताई में चलाएं। खुदावंत आपकी इच्छाओं पर चलाएं। खुदावंत प्रभु जी, आप छू लें उनके जीवन को। खुदा प्रभु, बदल दे उनके जीवन को। खुदावंत
प्रभु आपके बड़ी अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं को प्रभु मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलाएं प्रभु जी। प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं में प्रभु प्रकट हो खुदावंद, कि वे आपकी इच्छाओं को जाने। प्रभु आपके लिए त्रुषित हों, आपके लिए क्रोधित हों, आपके लिए प्रभु जी उठ खड़े हों, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, आप छू लें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु, आप बल प्रदान करें, आप अभिषेक करें उनको खुदावंद। प्रभु, वे अभिषेक उनके जीवन पर कार्य करे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जीसस ने, आमीन। गॉड ब्लेस यू।